साथियों, आज है 31 अक्टूबर और आज हम पढ़ने वाले हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्या क्या घटित हुआ है 31 अक्टूबर को, वो सब इस क्लास में कवर करने वाले हैं। हम बढ़ते हैं हमारी क्लास में आगे की तरफ। ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हमारे सामने चार ऑप्शन है, जिसमें अशोक चंद्र, श्री धर्मेंद्र प्रधान, अश्वनी वैष्णव, मृत्युंजय कुमार नारायण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक का एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? हमारे सामने चार ऑप्शन है। पहला है कांगड़ा, दूसरा बिलासपुर, तीसरा कुल्लू, नंबर 4 है चंबा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जगने वाली महिला क्रिकेटर कौन बन रही है? हमारे सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए राधा यादव, बी हरमनप्रीत कौर, सी स्मृति मंदाना और डी है दीप्ति शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना भारतीय महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली महिला बन गई है। शतक का मतलब होता है 100 रन बनाना क्रिकेट में, और हाफ सेंचुरी अर्धशतक होता है 50 रन। क्रिकेट के 3 फॉर्मेट होते हैं। एक होता है सबसे कम रन का प्रारूप T20, दूसरा होता है वनडे, ये 50 ओवरों का होता है। दोनों टीमों को 50-50 ओवर खेलने के लिए दिए जाते हैं। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं जो अपनी टीम की ओर से खेलते हैं। तीसरा प्रारूप होता है टेस्ट क्रिकेट। इसमें 5 दिन के अंदर ही खेला जाता है, जिसमें दोनों ही टीमों को दो बार बैटिंग करने का अवसर दिया जाता है। इन्हीं दोनों पारियों के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कौन सी टीम विजेता है या कौन सी टीम हार गई है। अब देखते हैं दोस्तों हम हमारा अगला प्रश्न। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हमारे सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 29 अक्टूबर, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर, ऑप्शन सी 11 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 5 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। आयुर्वेद के आविष्कर्ता, योग के आविष्कर्ता महर्षि पतंजलि थे। महर्षि पतंजलि। प्रतिवर्ष विश्व योग दिवस विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को प्रतिवर्ष योग दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में फुटबॉल से संबंधित यह प्रश्न है, जिसमें स्पेन की एक महिला खिलाड़ी ने इस वर्ष का साल 2024 का बैलन डी और अवार्ड जीता है। हमें इसमें ये बताना है कि उस महिला फुटबॉलर का नाम क्या है। तो हमारे सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है एटाना बोनमती, बी है एलेक्सिया पुटेलस, सी है हेटा एग्रेबर्ग और डी है लूसी ब्राउन्स। तो इस ऑप्शन का सही आंसर
एटाना बोनमती है। एटाना बोनमती ने ही इस वर्ष का बैलन डी और खिताब जीता है, जो फुटबॉल की दुनिया में सबसे बड़ा खिताब है। और पुरुषों का खिताब भी स्पेन के ही खिलाड़ी ने जीता है, जिनका नाम है रोड्रिगो रोड्रिगो ने बैलन डी और खिताब पुरुषों के वर्ग का जीता है। अब स्पेन की बात करते हैं तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है पेड्रो सांचेज और यहाँ के दो महत्वपूर्ण टेनिस खिलाड़ी भी हैं। पहले का नाम है राफेल नडाल, जो काफी पुराने हैं और इन्होंने जो टेनिस के दुनिया में सबसे नंबर 1 रैंकिंग पे रह चुके हैं। और दूसरे हैं कार्लोस अल्कारेज, जो कि उभरते हुए स्टार हैं। अल्कारेज। अब हम बात करते हैं इसकी सीमाओं की। तो स्पेन के, ये स्पेन है, इसके उत्तर में यहाँ पे फ्रांस और स्विट्जरलैंड है। दक्षिण में यहाँ भूमध्य सागर है और यहाँ पे अफ्रीका। दोनों ही देशों के मध्य यहाँ पे दोनों ही महाद्वीपों को, यूरोप और अफ्रीका, दोनों को अलग करने वाली ये जिब्राल्टर जल संधि है, जो यहाँ पे भूमध्य सागर को और इधर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यहाँ पर अगर हम बात करें पूर्व पश्चिम की, तो पश्चिम में, स्पेन के पश्चिम में यहाँ पर पुर्तगाल है और अगर इससे थोड़ा इधर बढ़ते हैं तो अटलांटिक महासागर आ जाता है। और जब हम देखते हैं, अगर इसके पूर्व की तरफ हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आइलैंड्स हैं और यहाँ से ग्रीस वगैरह ये सब देश शुरू हो जाते हैं। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, CRS ऐप। CRS ऐप को जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए लॉन्च किया गया है। अब इसी पे ऑनलाइन हम इन सब चीज़ों के लिए आवेदन कर सकते हैं। डिजिलॉक में भारत के सभी स्टूडेंट्स और छात्र वर्ग के जो भी लोग हैं, लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को इसमें सेव करके रख सकते हैं। आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, मार्कशीट वगैरह हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है और यहाँ तक कि हम इसमें पैन कार्ड जैसे हमारे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको इसमें सेव करके रख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किसने सागरमाला परिक्रमा के लिए एक स्वचालित पोत को हरी झंडी दिखाई है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राजनाथ सिंह, बी जेपी नड्डा, सी नितिन गडकरी, डी नायब सिंह सैनी। तो इसमें हमारा सही जवाब ऑप्शन ए है। राजनाथ सिंह ने इस पोत को हरी झंडी दिखाई है, जो एक स्वचालित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसने हाल ही में अदिति 3.0 को लॉन्च किया है और डिस्क 13 लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। राजनाथ सिंह ने ही अदिति 3.0 और डिस्क 13 को लॉन्च किया है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दोस्तों यहाँ पे कल का अभ्यास प्रश्न है जो मैंने आपसे पूछा था, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। तो अब देखते हैं इसका सही जवाब। इस वर्तमान में वायुसेना के चीफ कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, उपेंद्र त्रिवेदी भारत के वायुसेना के चीफ हैं। मनोज पांडे इससे पहले थे। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए नहीं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एयर चीफ मार्शल AP सिंह भविष्य में अविष्य में। ये तो थल सेना के हैं। उपेंद्र त्रिवेदी थल सेना के अध्यक्ष है और मनोज पांडे थल सेना के ही उपेंद्र त्रिवेदी से पहले के अध्यक्ष रहे हैं। अजय कुमार सिंह ये झारखंड के
पुलिस के चीफ बने हैं। तो इस ऑप्शन का हमारा सही जवाब ऑप्शन सी रहा। अब देखते हैं आज की अभ्यास प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और जिनकी चर्चा हम अगली क्लास में आपसे करेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है, भारतीय थल सेना के चीफ कौन है? वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो इन सब के जवाब आपको देने कमेंट बॉक्स में, जिनकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। आज की हमारी क्लास ये यहीं तक थी। जय हिंद दोस्तों। अब मिलते हैं अगली क्लास में। आप करंट अफेयर्स से जुड़े रहने के लिए और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमारी क्लास से जुड़े रहिए। हमारी क्लास का नाम है चाणक्य क्लासेस और इसी नाम पे, चाणक्य क्लासेस के नाम पे हमारा यूट्यूब चैनल है। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।